गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब की शुरुआत के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मीन्स आपके किताब के इस चैप्टर में 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 5 अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग पहले प्रश्न का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, व्हाट डिड द बेकर डू, मींस बेकर क्या करता था। फर्स्ट मींस पहले, वंस ही रीच्ड अ हाउस, जब वह एक घर पर पहुंचता था तब बेकर पहले क्या करता था। मींस बेकर जब किसी घर पर पहुंचता था, किसी के घर पर पहुंचता था तो पहले क्या करता था। तो सिंपल सी बात है प्यारे, पहले बेकर क्या करता था, घर की स्त्रियों का अभिवादन करता था, क्या कह करके, गुड मॉर्निंग कह करके। पहले तो घर की स्त्रियों को गुड मॉर्निंग कह करके अभिवादन करता था। उसके बाद अपनी टोकरी को, जो वो टोकरी लिया रहता था जिसमें लोब्स मींस डबल लोटी को लिया रहता था, उससे अपनी वर्टिकल बंबू मींस ऊर्ध्वाधर बांस पर उसे उतार करके रख देता था। फिर अपने क्लाइंट्स को लोब्स दे देता था, मींस अपनी डबल रोटी को दे देता था। तो यही काम किया करता था ना। तो अब भैया वही को उत्तर लिख देंगे। देखिए इसे कैसे जो है उत्तर लिखे हुए इंग्लिश में, The baker would first greet the lady of the house। अब ध्यान देना, The baker would first greet, बेकर पहले अभिवादन करता था, The lady of the house मींस घर की स्त्रियों का पहले अभिवादन करता था, by saying मींस कह करके, गुड मॉर्निंग मींस गुड मॉर्निंग कह करके। तो बेकर सबसे पहले घर की स्त्रियों को गुड मॉर्निंग कह करके अभिवादन करता था। He would then place, फिर उसके बाद वह रखता था, दी बास्केट मींस अपनी टोकरी को, फिर वह उसके बाद अपनी टोकरी को रखता था ऑन दी वर्टिकल बंबू, वर्टिकल मींस हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, बंबू मींस हो जाएगा बांस, बांस मींस हो जाएगा डंडा, और उसके बाद अपनी ऊर्ध्वाधर डंडे पर वह जो है अपनी टोकरी को रखता था। एंड डिलीवर दी लोब्स टू हिज क्लाइंट्स, फिर उसके बाद जो है डबल रोटी को किसको दे देता था, मिस ब्रेड को किसको दे देता था, अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को दे देता था। तो यही किया करता था, यही बेकर का जब किसी के भी घर जाता था तो यही उसका जो है करने का, काम करने का अंदाज था। मींस ऐसे वो बिहेव किया करता था, मींस यही किया करता था जो इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं कि घर पहुंच करके बेकर सबसे पहले क्या करता था। ये उसका सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए थे हमने उतना ही उत्तर लिखाए हुए हैं, एक भी शब्द ज्यादा नहीं लिखाए हुए हैं। तो प्यारे ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं,
वाई वॉज दी बेकर्स फर्नेस, मीन्स बेकर्स की भट्टियां क्यों इसेंशियल आवश्यक होती थी इन अ ट्रेडिशनल गोवाज विलेज, मीन्स जो है गोवा की पारंपरिक गांव में, मीन्स पारंपरिक गोवा की गांव में बेकर की भट्टी जरूरी क्यों थी। तो भैया बेकर की भट्टी काहे को जरूरी थी, काहे को जब कोनो किसी के बिटिया उटिया का एंगेजमेंट होता था तो उसमें जो है सैंडविच तैयार करने के लिए जो है घर की औरतें क्या करती थी, सैंडविच तैयार करती थी, और सैंडविच तैयार करने के लिए बेकर की भट्टी का होना आवश्यक था। इसके अलावा जो है केक और बोलिनास कब तैयार किए जाते थे, क्रिसमस के अलावा अन्य त्योहारों पर भी तैयार किए जाते थे, और केक और बोलिनास तैयार करने के लिए हमें बेकर की भट्टी का होना आवश्यक गांव में है। तो सिंपल सा पैची इसे हम लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, द लेडी ऑफ द हाउस, घर की औरतें मस्ट प्रिपेयर अवश्य तैयार करती थी सैंडविचेस ऑन द वोकेशन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, मींस अपनी पुत्री के एंगेजमेंट में सगाई पर सैंडविचेस को अवश्य ही तैयार करती थी। वोकेशन मींस होता है अवसर, मींस जो है अपनी पुत्री के सगाई के अवसर पर घर की औरतें जो है सैंडविच को अवश्य तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनास, केक और बोलिनास वर मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए मस्ट होता था, मींस आवश्यक होता था, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे अन्य त्योहार के लिए आवश्यक होता था वैसे क्रिसमस के लिए भी आवश्यक होता था। सो दी बेकर्स फर्नेस, इसलिए बेकर्स की भट्टियां वाज इसेंशियल मींस आवश्यक थी इन अ ट्रेडिशनल गोवाज विलेज, मींस एक पारंपरिक गोवा के गांव में, इसलिए एक पारंपरिक गोवा की गांव में बेकर की भट्टियां जो है आवश्यक होती थी। तो प्यार ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, जितना पूछे हुए हैं उसका सीधे सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं। क्या उत्तर हो गया आपका, The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas were must for Christmas as well as other festivals. So the baker's furnace was essential in a traditional Goa's village हो जाएगा। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। तो भैया तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। प्यार जी यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, फ्रॉम whom have the inhabitants ऑफ कुर्ग से, मीन्स कुर्ग लोग किसके वंशज थे, वंशज हैं, डिसेंडेंट एज पर दी लीजेंड मीन्स कहानी के अनुसार, लीजेंड मीन्स हो जाएगा कहानी, कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के हैं। ये आपका ये जो है इनहेबिटेंट्स मीन्स हो जाएगा वंशज, ये किस वंशज के हैं, किस वंश के हैं, मीन्स कहानी के अनुसार कुर्ग के वंशज, कुर्ग के लोग किस वंशज के हैं, किस वंश के हैं। तो प्यार सिंपल सा इन लोगों का, कुर्ग के लोगों का दो वंश बताया गया था। एक इन्हें कहा गया था या तो ग्रीक जो है डिसेंडेंट हो सकते हैं, मीन्स ग्रीक के डिसेंट हो सकते हैं, या फिर अरब के डिसेंटेंस क्या है, डिसेंडेंट हो सकते हैं। तो जो है ग्रीक के लिए कैसे बताया गया था, जब सिकंदर की सेना आई हुई थी तो एक टुकड़ा जो है उसका जो है यही कुर्ग में रह गई थी, ये पहला रीजन हो गया था। ये जो है ग्रीक का इनके ग्रीक के इनका वंशज होने का रीजन हो गया। दूसरा अरब के कैसे हो गए, क्योंकि अरब के इनका जो कपड़ा होता है, कपड़े का जो पहनावा होता है अरब के लोगों के कपड़े के पहनावे के समान होता है, तो इसलिए इन्हें कहां का वंशज माना जाता है, अरब के वंशज, अरब का वंशज माना जाता है। तो ये प्यारे जो है ये कहां के वंशज थे, इन्हें कहां का वंशज माना जाता है, सिंपल सा हो जाएगा ग्रीक और अरब का वंशज माना जाता है। इसमें सीधे पूछे हुए थे कि कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के हैं, तो अरब भी इन्हें कह सकते हैं और जो है ग्रीक भी कह सकते हैं। तो अब देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के निवासी, इनहेबिटेंट मींस होता है निवासी, द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग के निवासी, और पॉसिबली मींस संभवतः ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट मींस एक ग्रीक या अरब के वंशज हैं, मींस संभवतः एक ग्रीक या अरब के वंशज हैं, एज पर दी लेजेंड मींस कहानी के अनुसार, मींस कहानी के अनुसार एक ग्रीक या अरब के क्या हैं, वंशज हैं। ये प्यारे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें सीधे पूछे हुए थे कि कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के हैं, तो ग्रीक या अरब वंश के हैं, मींस वंश के हैं। तो सिंपल से हमने आपको उत्तर लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा प्रश्न क्या है।
आगे देखिए यहां पर चौथा प्रश्न है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में व्याख्या करिए। डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए द वाइल्ड लाइफ मींस वन्य जीवन के बारे में, ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में व्याख्या करिए। तो अब भैया कुर्ग में कितना जानवर रहते थे, कितना पक्षियां रहती थी, सारी चीजों को आपको इसमें लिखना है। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, कुर्ग इज द हेवन, कुर्ग स्वर्ग है फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मींस विभिन्न जो है प्रजातियों के लिए, ऑफ बर्ड्स मींस चिड़ियों के, एंड एनिमल्स जानवरों के। कुर्ग जो है चिड़ियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए क्या है, हेवन है, मींस स्वर्ग है। इट आल्सो इंक्लूड्स महासीर, इसमें महासीर पाई जाती है। अ फ्रेश वाटर फिश, और महासीर क्या है, एक ताजे पानी वाली मछली है। एबाउंड मींस पाई जाती है इन दी वाटर ऑफ रिवर कावेरी, मींस नदी कावेरी के पानी में यह पाई जाती है। उस मछली का नाम क्या है, महासीर फिश है, मींस महासीर मछली उसका नाम है। किंगफिशर, किंगफिशर क्या होता है, बर्ड होता है, एक चिड़िया होती है। किंगफिशर मींस जो है किंगफिशर डाइव गोता लगाता है, फॉर दियर कैच मींस उन्हें पकड़ने के लिए, मींस इन जो है ये आपका जो फ्रेश वाटर फिश है महासीर, इसे पकड़ने के लिए किंगफिशर क्या करती है, गोता लगाती है। एंड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स, और गिलहरियां और लंगूर ड्रॉप मींस गिराती हैं, पार्शियली ईटन फ्रूट मींस आधे खाए हुए फल को, टू एंजॉय आनंद लेने के लिए, रिपल मींस छप छप की जो आवाज का, इन क्लीन वाटर मींस स्वच्छ पानी में, स्वच्छ पानी में छप छप की आवाज का आनंद लेने के लिए गिलहरियां और लंगूर आधे खाए हुए फल को गिराते हैं। ये प्याची आपको सिंपल हो जाएगा। इसमें पूछे हुए थे चौथे प्रश्न में कि कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में लिखिए, तो आपने कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में लिख दिया। पहली चीज यहां पर आपने लिख दिया कि यहां पर बहुत सारी जो है विभिन्न प्रकार की स्पीसीज की जो है बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो है एक महासीर फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है, और उसे पकड़ने के लिए किंगफिशर जो है मछली क्या करती है, गोते लगाती है। उसके बाद आपने लिख दिया स्क्वायरल और लंगूर वाली कहानी लिख दिया कि लोग आधे खाए हुए फल को जो है कहां गिराते हैं, पानी में, स्वच्छ पानी में गिराते हैं, ताकि जो उसका रिपलिंग की आवाज आए, मींस छप छप की जो आवाज आए उसका ये लोग आनंद उठा सके। ये प्याजी हो गया कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में हो गया। ठीक है, केवल जानवरों के नाम नहीं लिख देने हैं, उसमें वन जीवन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, तो इसलिए हमने प्याजी इसमें डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा सा व्याख्या कर दिया। ये आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लेना, Coorg is the haven for various species of birds and animals. It also includes mahasir, a freshwater fish abound in the water of river Kaveri. Kingfishers dive for their catch. Squirrels and langurs drop partially eaten fruit to enjoy ripple effect in clean water. ये भैया हो जाएगा आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है क्या। बच्चे आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए एनी टू टूरिस्ट प्लेस, दो जो है पर्यटक स्थल के बारे में बताइए। आप कुर्ग मींस कुर्ग का दो पर्यटक स्थान के बारे में बताइए। अब या कुर्ग का दो पर्यटक स्थल आप नाम दे दो। एक तो आपका पहला हो जाएगा ब्रह्मगिरी हिल्स हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हो जाएंगी। दूसरा क्या हो जाएगा, निसागधामा हो जाएगा, जो आइसलैंड निसागधामा है वो दूसरा हो जाएगा। तो सिंपल सा दो पर्यटक स्थल आपके दिमाग में आ गया। अब इसमें क्या ना डिस्क्राइब करना है, व्याख्या भी करना है, नाम केवल नहीं लिखना है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए जो आपके किताब में दिया हो। आप अच्छे देखिए आपकी किताब में क्या दिया हुआ था जिसे हमने लिखे हुए हैं। अब हमने यहां पर लिखे हुए हैं द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने से ब्रिंग्स दिखाई देता है इनटू अ पैनोरमिक व्यू, एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है ऑफ द एंटायर मींस संपूर्ण मिस्टी मींस हो जाएगा धुंधले लैंडस्केप आप कुर्ग के भूदृश्य का मींस संपूर्ण कुर्ग के जो है धुंधले दृश्य जो है फिर से देखना। द क्लाइंब ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ने से ब्रिंग्स दिखाई देता है इनटू अ पैनोरमिक व्यू, एक मनोरम दृश्य दिखाई
देता है। आप दी इंटायर मीन्स संपूर्ण, मिस्टी मीन्स हो जाएगा धुंधले, लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य हो जाएगा, आप कुर्ग मीन्स कुर्ग का, मीन्स ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से भरी हुई मीन्स धुंध से भरा हुआ या धुंध से पूर्ण धरती का मनोरम नजारा दिखाई देता है। आगे चलते हैं। वॉक अक्रॉस दी रोप ब्रिज मीन्स हो जाएगा कि रोप ब्रिज मीन्स रस्सियों के पुल से कुछ दूरी पर चल करके, लीड्स मीन्स पड़ता है टू दी 64 एकड़ आइसलैंड मीन्स 64 एकड़ का आइसलैंड पड़ता है, द्वीप पड़ता है ऑफ निसागधामा मीन्स तब जो है मीन्स रस्सियों के पुल पर से कुछ दूरी चल करके 64 एकड़ का निसागधामा द्वीप पड़ता है या मिलता है। ये प्यारे दोनों के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर दिए कि दोनों हैं क्या, क्योंकि इसमें पूछे हुए थे कि दो पर्यटक स्थल के बारे में व्याख्या करिए, तो व्याख्या में थोड़ा सा आपको ऐड करना था। नाम पूछे होते तो डायरेक्ट हम लिख देते ब्रह्मगिरी हिल्स लिख देते और निसागधामा आइसलैंड लिख देते, डायरेक्ट नाम में लिख देते, लेकिन व्याख्या करने के लिए कहे हुए थे तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट हमने इसमें जोड़े हुए हैं और ये वही पॉइंट जोड़े हुए हैं जो आपके किताब में दिया हुआ है, हमने कोई भी इसमें अपने मन से ऐड नहीं किए हुए हैं। तो प्यारे ये हो गया आपकी 5वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आज आपकी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। आज की क्लास में हम लोग 5 प्रश्न का उत्तर देखे हुए हैं। अब जो है अगली क्लास इसकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी, जिसमें आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा करके फिर एमसीक्यूज है। तो 2 क्लास इस चैप्टर की और बची है, बाकी ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो 5 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं आप पेड क्लास के ग्रुप पे जो है आप उसे जो है अटेंड क्लास को कर सकते हैं। तो प्यारे सेशन की समाप्ति यही करते हैं। और हाँ, पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर देखिए लिखा गया है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाता है। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। तो बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आपको पेड क्लास का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। तो सेशन की अब यहीं पर हम लोग समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। तो इसलिए प्यारे आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है, इस बात का भरोसा रखें। और अगर आप अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं तो सारी चीजें बेहतरीन होंगी और आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रख करके मेहनत करनी है, इतना आपको काम करने हैं। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।